कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 30th of December एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेमी फिनाले ऑफ 2024। तो आज की न्यूज़ डिस्कस करने से पहले कुछ रिवीजन के पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में, जो कि ऑब्जर्व करा जाता है 7 नवंबर को। इस साल की जो थीम थी वो थी होप, लव एंड स्ट्रेंथ अवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। नाउ आई थिंक कि ये तो हमारे वेपन्स रिगार्डिंग एनीथिंग है। देखो, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, वहां से आ गया होप। अब लव के बिना तो दुनिया अधूरी है, और स्ट्रेंथ के बिना तो आप ही अधूरे हो। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इन नवंबर मध्य प्रदेश had approved a proposal to raise the reservation for women in state government jobs from 33% to 35%. Next news that Mandeep Jangra has won the World Federation Super Featherweight Boxing title 2024. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी के साथ ऑर्गेनाइज किया था थर्ड हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन नवंबर 2024 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है दीपम 2.0 टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज। अब इसी के लाइंस में हमारे पास एक उज्ज्वला स्कीम भी है जो कि नेशनल लेवल पे भी यही काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक यूरोप का मिशन है जिसका नाम है प्रोबा 3। नाउ दिस इज बेसिकली टू स्टडी द सन्स कोरोना, जो सन के आसपास की जो रेज, जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो सर्कल बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी ऐसे शेडिंग कर देते ना, तो दैट इज व्हाट कोरोना इज। तो उसको स्टडी करने के लिए ये प्रोबा 3 मिशन यूरोप का है, लेकिन इसको लॉन्च जो कर रहा है वो इसरो कर रहा है। अब कौन से व्हीकल से कर रहा है तो PSLV-C59 ये रॉकेट है जिससे इसको स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। नाउ वाई आर दे डूइंग दिस? यूरोप का मिशन है, यूरोप खुद क्यों नहीं लॉन्च कर रहा? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीज़ होती है वो हमें ही महंगी पड़ सकती है, सो इट्स बेटर टू रीच आउट और उनसे लॉन्च करवाया जाए जहाँ पे सस्ती पड़े। एंड इसरो इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी। सो इट्स यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है NSIL के बारे में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हमें पता है कि इनस्पेस जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर, बट NSIL जो है वो वर्क करता है एज अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो अभी क्या हो रहा है कि इसरो जो है वो किसी और का मिशन सपोर्ट कर रहा है और उसको लॉन्च करेगा अपने एंड पे। तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू चार्ज समथिंग बिकॉज इट इज़ रेंडरिंग इट्स सर्विसेज। तो ये सब इनेबल करने के लिए, अपने साइंस की जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको कमर्शलाइज करने के लिए NSIL है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सारी दुनिया ही आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो हॉस्पिटल्स में देखते हो कितनी हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कितने अच्छी अच्छी मशीन्स यूज़ होती हैं। अब मशीन्स डॉक्टर्स थोड़ी बना रहे हैं, मशीन्स तो इंजीनियर्स बना रहे हैं ना, लेकिन इंजीनियरिंग में तो बायोलॉजी होती ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें अगर बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पे देखोगे तो नहीं समझ आएगी, बट थोड़ा सा भी अगर कोशिश करोगे तो पता चलेगा सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस होते हैं, उसका फ़ायदा है क्या? अगर वो लोगों तक ना पहुँचे, और लोगों तक पहुँचाने के लिए सप्लाई चेन होती है। सप्लाई चेन किस में होती है? कॉमर्स में होती है। तो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB ने साइन किया था एक $200 मिलियन का लोन टू अपग्रेड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी एंड अदर सर्विसेज इन उत्तराखंड। अब बात करते हैं आज के न्यूज़ के बारे में, मतलब कल के न्यूज़ के बारे में। ओवर द वीकेंड क्या क्या चीज़ें हुई। हाउएवर कल की जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी उससे हट के आज डिस्कस करेंगे। एंड आई एम ग्लैड कि वो वाली चीज़ें मैंने डिस्कस करी जो आज डिस्कस नहीं हुई। आज होती तो रिवीजन हो जाती, बट आज हमें और चीज़ें पढ़ने को मिल गई, और वो मेरे को लगता है फ्यूचर में ज़रूर डिस्कस करी जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्राग से वर्ल्ड तक अब PM मोदी हाईलाइट्स आयुर्वेदास एक्सपेंडिंग ग्लोबल प्रेजेंस। अभी क्या हुआ था, उनकी मन की बात हुई थी, 107th मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने दावोस के बारे में बताया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वहाँ समिट होने वाली है फरवरी में, उसी को ही कंपेयर करते हुए बोला था जैसे दावोस जो है दैट इज़ रियली गुड प्लेस फॉर इकोनॉमिस्ट। सिमिलरली वेव समिट होने वाली है नेक्स्ट ईयर, तो वेव समिट इज़ फॉर ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होने वाले, तो क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसी मन की बात में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा आयुर्वेदा का जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड, उसको हाईलाइट करने के लिए उसकी जो कुछ अचीवमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करा था कि अभी 24 कंट्रीज और 48 इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड एजुकेशन का काम हो रहा है रिगार्डिंग आयुष। इसके अलावा 35 कंट्रीज में 39 अलग अलग लोकेशंस में आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स भी हैं अगर किसी को इंफॉर्मेशन लेनी हो। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो WHO के साथ हमारा एक डोनर एग्रीमेंट भी हुआ है, मेडिसिनल प्लांट्स कोऑपरेशन के साथ हमारा वियतनाम में भी एग्रीमेंट हुआ है। ऐसे बड़े सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में बात करी थी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको अब 2 साल हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि CECA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स होते हैं।
और बहुत ही ब्यूटीफुली सर ने बताया था कि जैसे प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है, उसी तरीके से कि फर्स्ट जो स्टेप होगा वो अपना ये होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि सब कुछ है ना इसमें कॉम्प्रहेंसिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट फ्रॉम नेपाल, क्योंकि अभी हुई थी 18th इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण। ये स्टार्ट हुई 2011 में, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें हमारा कौन सा फोर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करके हमें रिप्रेजेंट करा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्वार। स्वार क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। अब ये जो प्लेटफॉर्म है दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय भाषिनी। नाउ इफ यू नो माय सरनेम देन यू कैन सी दैट कि अगर देखो भाषिनी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, और अगर इंटेलिजेंस की बात आएगी तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में सबसे पहला नाम मेरा नहीं आएगा तो फिर किसका ही आएगा। तो जस्ट किडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 टाइगर्स विल बी ट्रांसलोकेटेड टू राजस्थान, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हुई तो एक जीनत नाम की टाइगरेस है वो भी फरार हो गई थी, और उसको बहुत ही उसने 12-13 दिनों में पता नहीं कितने 100 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिए थे। अभी उसको रिसेंटली पकड़ा गया है, एंड अच्छी बात है क्योंकि इससे हम टाइगर की भी हेल्प कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम। बाहर होती तो उसके लिए भी उसकी भी लाइफ एंडेंजर्ड थी और लोगों की तो थी ही। तो अभी क्योंकि मध्य प्रदेश हैज सच रिच डाइवर्सिटी ऑफ एंड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, तो अब क्योंकि हर एक पार्ट में होना चाहिए ना टाइगर्स, ताकि वो भी नई नई जगह पे जाएंगे वहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो अपने आप ही ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए ही कौन कौन से अच्छा शहरों में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, उड़ीसा में जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं। अब ये चीज़ें देखोगे तो जो मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के सारे आसपास ही है, राजस्थान ये रहा, उड़ीसा ये रहा, छत्तीसगढ़ भी उसी के साइड में ही है, तो ये सारे आपस में ही जा रहे हैं, आसपास ही जा रहे हैं। अंडर विच प्रोग्राम? एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने उसका थोड़ा एक डेटा आया था, IIDI ने दिया था, तो इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि 11% जो क्लेम्स हैं वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए गए, मतलब उसको एंटरटेन ही नहीं करा गया। इसके अलावा 6% जो है वो अभी तक पेंडिंग है। मतलब अभी की बात अगर करी जाए तो दिस बेसिकली रिपोर्ट साइट्स द डेटा टिल मार्च 2024, तो ऑलमोस्ट एक साल पहले की बात है, कम से कम 9 महीने पहले की तो बात है ये। और इसके अलावा अगर बात करी जाए, एक वर्ड जो यहाँ पर आज हमने नहीं सीखा वो है रिप्यूडिएटेड। So health policy claims worth rupees 26,000 were disallowed and repudiated by insurers in financial year 24, making a 19.10% increase from the year before. तो बेसिकली रिप्यूडिएटेड होता क्या है कि आपने पहले जो था वो रिजेक्ट करा था, 10-11% तो सिर्फ डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते कि वी विल नॉट एंटरटेन दिस, बट अब आपने एक्सेप्ट करा, उसको देखा, उसको परखा, रिव्यू करा, और रिव्यू करने के बाद पता चला कि आई एम सॉरी दिस इज नॉट एलिजिबल, तो उसको बोलते हैं रिप्यूडेटेड। तो उसका जो परसेंटेज है वो 19.1% से इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो दिस वॉज बेसिकली द न्यूज़। अगर पेनिट्रेशन की बात करी जाए तो कई लोगों को लगता है कि यार इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा होगा। अच्छा, व्हेन वी सी अदर कंट्रीज जो बहुत ही डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर मैक्सिमम आई मीन ऑलमोस्ट 100% जो खर्चे होते हैं वो इंश्योरेंस बेस्ड ही होते हैं जब भी कभी आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो। कई सारी कंट्रीज में तो फ्री भी है, बट बाकी कंट्रीज में 90% से भी ज़्यादा जो है जो कवर होता है उन सबका इंश्योरेंस के थ्रू ही उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह होती हैं। बहुत ही लिमिटेड होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लोग इंश्योरेंस ही नहीं करवाते हैं। जब भी कभी हॉस्पिटल जाना होता है तो उन्हें अपनी पॉकेट ही देखनी पड़ती है कि आपकी पॉकेट कितना अफोर्ड कर पा रही है और क्या आप उतने ज़्यादा वेल हो या नहीं हो, वेल ऑफ हो या नहीं हो। बट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इंश्योरेंस हमारे कवर लेते हैं और कितने ज़्यादा इंश्योर्ड हैं, तो इसकी जो परसेंटेज है दैट इज़ जस्ट 3.7%। एंड दिस इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज अगर जब ये हमारे पास ये योजनाएं नहीं थी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर हमारे पास ये आयुष वाला जो मिशन है PM जन औषधि परियोजना जो है, इन सब के बावजूद हमारा जो इंश्योरेंस कवर है वो स्टिल 3.7% ही है। आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम ऑल दी स्कीम्स कि आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा। अब एटलीस्ट कम से कम पेनिट्रेशन तो बढ़ेगा। एक्चुअली में उसका क्या प्रैक्टिकल होता है दैट वो बाद में पता चलेगा। एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों की आज तक अवेयरनेस ही नहीं है। सो बेसिकली हमारा एजेंडा ही वही है कि हम अवेयरनेस फैला पाए, बाकी लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। एंड बहुत एक अच्छी बात, अभी रिसेंटली मैं अरविंद केजरीवाल का पॉडकास्ट सुन रहा था प्रखर के प्रवचन वाले चैनल पे, तो उन्हें बहुत सही बात बोली थी कि अगर आप एक जनरेशन को पढ़ाते हो तो अकेली जनरेशन काफ़ी है किसी भी एक बिलो मिडिल क्लास इंसान को मिडिल क्लास लाने के लिए, पूरी फैमिली की अगर बात करी जाए तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे धारावी प्रोजेक्ट के बारे में। धारावी विच इज़ नोन एज द एशियाज बिगेस्ट स्लम
इन मुंबई या में आता है। तो बेसिकली इसको टर्न अराउंड देने के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था, जो कि अडानी जो है वो इसको सुपरवाइज करेंगे। उसका प्रोजेक्ट का जो नाम है अब वो धारावी प्रोजेक्ट से बदल के कर चुका है नव भारत मेगा डेवलपर्स। सो नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ चले तो नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है दैट इज सेट टू बिगिन इट्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन मई 2025, अगेन डेवलप्ड बाय अडानी। नेक्स्ट हम बात करेंगे HBO, जो बहुत ही फेमस एक टीवी चैनल है। बचपन से हम HBO देखते आ रहे हैं, इंग्लिश के लिए बहुत फैंटास्टिक चैनल है। सबसे पहले वहीं पर ही फ्रेंड्स देखा था। सो HBO के जो फाउंडर है चार्ल्स डॉलन, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो विकेट कीपर की बात करेंगे, जिन्होंने 1983 की मैच में भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था, जिनका नाम है सैयद करमानी साहब। उनकी ऑटोबायोग्राफी वो रिलीज़ हुई है जिसका नाम है स्टम्प्ड। इसको को-ऑथर किया गया है देवाशीष सिंह गुप्ता सर के द्वारा एंड दक्षेश पाठक सर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर गेट 6.21 लाख एप्लीकेशंस अंडर PM इंटर्नशिप स्कीम फ्रॉम 1.27 अपॉर्चुनिटीज़। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार इन्होंने तो बोला था कि 5 करोड़ यूथ को देंगे अपॉर्चुनिटीज़, बट वो था ओवर 5 ईयर्स। तो 5 सालों में अलग अलग शायद फेजेस पे ये अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। अभी के लिए फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटीज़ निकली थी वो थी 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज़। बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आपको रजिस्टर करना था और ये दिसंबर में शुरू भी हो चुकी है एज़ पर द पोर्टल। इसके अलावा अगर इस इंटर्नशिप स्कीम की बात करी जाए तो इसमें अगर आपके पास ITI से डिप्लोमा है या फिर अगर आपके पास कोई AICTE रिकॉग्नाइज्ड ऐसे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है देन यू आर एलिजिबल। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की एज है वो है 21 से 24 ईयर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको 5,000 की मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी। एंड अदरवाइज अ लमसम अमाउंट ऑफ 6,000 विल बी गिवन, विच आई थिंक ऐसी बात है। 5,000 रुपये अगर आपको महीने मिल रहा है तो 12 महीनों में 60,000 होता है। तो अगर आपको लिखना था हो सकता है टाइपो हो। हाँ, अगर आपको लमसम अमाउंट देना तो 60,000 का दो ना यार, 6,000 क्या होता है यार, मतलब सो ज़्यादा मजा तो ठीक है। सो इसके अलावा अगर एक बात करी जाए तो क्या थी कि हाँ बेसिकली इसमें टॉप 500 जो कंपनीज है उसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करी गई है। सो दैट्स इट आई गेस फॉर ऑल। इसके अलावा कुछ बात होगी तो ज़रूर हम करेंगे। आपको कोई डाउट्स और डिस्कशन हो तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके द कूल स्कूल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको डेली इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि हेल्प कर सकते हैं आपको। रिवीजन भी होती है क्विज के लिए, और अगर आपको किसी भी और चीज़ के लिए डाउट हो तो वहाँ पे बहुत ही धुरंधर बैठे हुए हैं। आप उसका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सेस मिलेगा टू वंडरफुल न्यू लाइफ। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।